Good evening, all. I am Sibangi Ponda from biology classes. Okay, today I am going to discuss about a important chapter, that is the photosynthesis in higher plants. Okay, photosynthesis एक हायर प्लांट्स में कैसे होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको पता चलना चाहिए कि चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन नीट में आ ही सकते हैं। ओके, सो टॉपिक टू बी कवर्ड, क्या क्या पढ़नी है हमको इसी चैप्टर के अंदर। ओके, फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू फोटोसिंथेसिस। ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस जो वर्ड है, ये एक प्रोसेस है या क्या है, इसमें क्या होता है हायर प्लांट्स में। ये पता चला कि हायर प्लांट्स यहाँ पे लिखा है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये प्लांट्स में ही होता है, तो ये एक प्रोसेस है। ओके, तो प्लांट्स इसी प्रोसेस में क्या करता है, इसके बारे में हम डिटेल्स स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू फोटोसिंथेसिस के अंडर। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा एक टॉपिक, उसका नाम है रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर एक प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है तो क्या क्या ऐसी चीज है जो कि वो रिक्वायर करता है, उसका रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का 2 इक्वेशन होता है, एक जनरल इक्वेशन होता है और एक बैलेंसिंग इक्वेशन होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद आएगा एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटोसिंथेसिस। जो बहुत सालों पहले ये पता चला था कि साइंटिस्ट ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स में होता है बोल के, लेकिन ये प्रोसेस कैसे होता है, किन किन चीज से रिक्वायर करती है एक प्लांट। कोई साइंटिस्ट बोलें कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर करती है एटमॉस्फेयर से, कोई बोले कि वाटर इज मोस्ट एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक साइंटिस्ट आए बोले कि क्लोरोफिल इज द पिगमेंट्स व्हिच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे साइंटिस्ट ने इसी प्रोसेस के अंदर, तो उसमें आएगा एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस। फिर उसके बाद आएगा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस और where the process of photosynthesis takes place in plants. ओके, ये क्या है कि एक प्लांट है, उसमें यहाँ पे लिखा है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इसका मतलब है ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये कहाँ पर होता है, प्लांट्स में होता है, ये हमको पता चला इधर से। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है प्लांट्स में तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट्स होते हैं प्लांट्स में, स्टेम होता, बड़ा बड़ा पेड़ होते हैं जो उसमें स्टेम, बड़ा बड़ा स्टेम होते हैं, फिर उसका बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, प्लांट्स में बहुत सारे लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो कहाँ पर स्पेशली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक प्लांट में कहाँ होती है, ठीक है, इसके बारे में इधर से हम डिस्कशन करेंगे। ओके, दिस इज द साइट ऑफ। नेक्स्ट आएगा कि पर्टिकुलर, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक पर्टिकुलर सेल होता है, प्रेजेंट होता है प्लांट्स की लीफ के अंदर, और एक स्पेशल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है प्लांट्स की जो सेल्स होते हैं उसके अंदर, और जो कि मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है ये प्रोसेस करने के लिए। जनरली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उसी सेल ऑर्गेनेल के अंदर होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा एक टॉपिक दैट इज नेम्ड एज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और इट्स टाइप। ओके, इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सा ऐसे
पिगमेंट्स होते हैं और कौन कौन सा ऐसे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं सेल में, प्लांट सेल्स में और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो कि मेनली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उसी पिगमेंट की वजह से होती हैं, उनका स्पेशल रोल होता है और कौन कौन सा वो पिगमेंट्स होते हैं एक हायर प्लांट्स में, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के अंडर में आएगा दो ग्राफ, जो कि है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम, ओके। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो पढ़ेंगे और उसके टाइप्स, कितने टाइप्स हैं, कौन कौन सा ऐसे पिगमेंट्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कराते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और उसके अंडर में दो ग्राफ आएगा ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, उसका नाम है स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। Okay, next one is the photosystems and its types. फोटोसिस्टम, फिर एक टॉपिक आएगा, उसका नाम है फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम मतलब जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ये बाद में हमको पता चलेगा क्या है ये जो मैं बता रही हूँ क्या क्या हमको इसी चैप्टर के अंदर पढ़नी है। ठीक है, फिर फोटोसिस्टम एंड इट्स टाइप, फिर उसके बाद हम कवर करेंगे एक टॉपिक दैट इज द स्टेप्स इन्वॉल्व्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है, जिनका एम है कि उसका एम है कि ग्लूकोज बनाना है, फूड बनाना है, प्लांट सेल के अंदर फूड बनानी होती है इसी प्रोसेस के दौरान। तो डायरेक्टली फूड बन जाता है एक ही स्टेप में, या नंबर ऑफ स्टेप रखते हैं इसी प्रोसेस के अंदर। कितना स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस में, जो ग्लूकोज बनता है कितने स्टेप से बनता है, इसके बारे में हम डिटेल्स बात करेंगे इसी टॉपिक में अंदर। फिर दो स्टेप है फोटोसिंथेसिस का, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है लाइट रिएक्शन, फिर उसके बाद एक स्टेप होता है जिसका नाम है डार्क रिएक्शन। फर्स्ट हम डिटेल स्टडी करेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में एंड उसका मैकेनिज्म क्या है। लाइट रिएक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसमें लाइट रिएक्शन जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसका नाम है कि लाइट रिएक्शन, वो क्या है, किसको कहते हैं लाइट रिएक्शन, एंड लाइट रिएक्शन कैसे होता है और कहाँ पे होता है। प्लांट सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, स्पेशल ऑर्गेनेल जिसमें कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उससे कि अंदर कहाँ पे इट्स मैकेनिज्म देखने को मिलता है। फिर उसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस और केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, जिसके दौरान एटीपी जनरेट होती है, जिसके दौरान क्या बनता है, एटीपी बनता है। इसके बारे में हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्लोरोप्लास्ट में भी होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है एटीपी जनरेशन, केमियोस्मोसिस और केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के दौरान। Okay, next one is the after light reaction of photosynthesis, the next step which is occur during the day, after this step is occur, so it is named as dark reaction. लाइट के ऑपोजिट वर्ड है डार्क, इसलिए इसका नाम रखा गया डार्क रिएक्शन। डार्क मतलब ये नहीं है कि दिस स्टेप इज ऑकर ड्यूरिंग द नाइट, no, this is not. This step also occurred during the day. This step is occurred just after the light reaction, so it is named as dark reaction. ओके, डार्क रिएक्शन क्या है और वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो कहाँ पर होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और डार्क रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है, उसका प्रोडक्ट क्या है, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे।
फिर डार्क रिएक्शन के अंदर बहुत सारे साइकिल आती है। ओके, फर्स्ट इज द डार्क रिएक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे C3 साइकिल। ओके, फिर उसके बाद पढ़ेंगे एक टॉपिक दैट इज द फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। फिर उसके बाद स्टडी करेंगे C4 साइकिल। देन एक टॉपिक आएगा फिर कैम प्लांट और कैम पाथवे इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैम पाथवे। कैम मतलब क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जनरली हमारे जो सॉकुलेंट प्लांट्स होते हैं, जेरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, जैसे कि ओपनसिया हो गया, जैसे कि एलोवेरा हो गया, जैसे कैक्टस हो गया, जिनमें कि सॉकुलेंट जो स्टेम होते हैं वो लिप्स के, हम लिप्स बोलते हैं उनको, और उनका जो लिप्स है वो स्पाइन में मॉडिफिकेशन हो गए होते हैं वाटर स्टोरेज करने के लिए। ठीक है, वाटर स्टोरेज करना उनका स्टेम का काम है। और लिप जो है उनका जो लीव्स होते हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं और मॉडिफाई हो जाते हैं, क्योंकि उनको मतलब अपना वाटर ट्रांसपिरेशन नहीं करनी होती है, तो इसलिए वो मॉडिफिकेशन करते हैं अपने आप को। ठीक है, और क्योंकि वो जेरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, वाटर स्कार्सिटी रहती है अपनी मतलब सॉइल में। सो उसमें एक पाथवे देखने को मिलता है, उसका नाम है क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। फिर लास्ट टॉपिक जो है फोटोसिंथेसिस चैप्टर के अंदर आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। ये एक, अगर आप +2 स्टूडेंट्स हैं तो फर्स्ट ईयर में ये आ सकता है एक लॉन्ग क्वेश्चन। फिर फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन एक लॉन्ग क्वेश्चन है, डार्क रिएक्शन एक लॉन्ग क्वेश्चन है, C3 साइकिल, C4 साइकिल, ये दो लॉन्ग क्वेश्चन है। और अगर आप 11 स्टूडेंट हैं, एज यूजुअल सेम होता है लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स बहुत आते हैं इसके अंदर। और जो नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं वो भी तैयार रहें, इसी चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं नीट में। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।